हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपका अपने YouTube चैनल बेसिक कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने आपको कमेंट में जिक्र किया था कि 5 फरवरी से आपके सारे वीडियो आपको मिलती रहेंगी प्रॉपर, और रीजनिंग में हम आपके लिए एक जो चैप्टर है वर्णमाला आपके लिए लेकर आए हैं। और वर्णमाला एक चैप्टर जो है, जैसा कि आपको दर्शाया गया है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जो विद्यार्थी होते हैं, अगर पेपर होता है कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो पेपर जब देने जाते हैं तो करते क्या हैं कि पहले शुरुआत में ए से लेकर जेड तक लिखते, नंबरिंग करते हैं और उनका कोड भी लिखते हैं। तो होता क्या है कि वो सब करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई हमसे पूछता है कि डब्लू को कोड कितना होता है, तो आपको प्रॉपर बताना उसी फ्लो के साथ कि हाँ इतना होता है। अगर कोई पूछता है आपका से कि टी का कोड कितना होता है, तो आप अपने फ्लो के साथ बताइए कि इतना होता है, ताकि होता क्या, परीक्षाओं में आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े और कोई ऐसा कठिन कुछ भी नहीं है जो याद करने में दिक्कत हो, और ना दिक्कत होगी, क्योंकि उसके लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज वर्णमाला में अल्फ़ाबेट। जैसे कि आपने देखा होगा कि ए से लेकर जेड तक मैंने सभी अल्फ़ाबेट के वर्डों को मैंने लिखा हुआ है। आइए बात करते हैं इनके कोड की। याद करने का तरीका कैसा होना चाहिए जिससे कि आपको भी अच्छा लगे। तो अगर देखा जाए ए बी सी डी, अगर ये 4 अक्षर ऐसे हैं कि लगभग सभी स्टूडेंट को याद होते हैं। 99% ऐसे भी स्टूडेंट हो तो सभी को पता होता है ए का कोड कितना होता है, बी का कोड कितना होता है, सी का कितना होता है और डी का कितना कोड करता होता है। तो आइए देख लेते हैं ए का कोड कितना होता है, 1, 2। बी का कोड कितना होता है, 2। अगर बात करें सी के, तो सी का कोड होता है 3। अगर बात करें डी की, तो डी का कोड होता है 4। अगर हम बात करें ई की, तो ई से आपको हम याद करने की एक जो ट्रिक है आपके बीच में साझा करते हैं। जैसे कि ई से होता क्या है, इवनिंग। ई से बनता क्या है, इवनिंग। देख लेते हैं। इवनिंग कितने टाइम बोलते हैं, जब इवनिंग होती तो कितना टाइम होता है, 5। जब 5 बज जाते हैं तो हम बोलते हैं इवनिंग, यानी शाम हो गई। तो इवनिंग का कोड, ई का कोड 5। अगर हम बात करते हैं एफ, तो एफ का कोड 6। कैसे याद कर सकते हैं, एफ से आप याद कर सकते हैं फिक्स। फिक्स यानी 6। क्या होता है, फिक्स। फिक्स यानी 6। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। जी का कोड कितना होता है, 7। कैसे याद कर सकते हैं, G7। एक सम्मेलन जो होता है G7, उससे हम याद कर सकते हैं जी का कोड कितना होता है, 7। अगर बात करते हैं एच क्या होता है, 8। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एच जो है, कुछ आपको महसूस हो रहा होगा ये क्या है। ए को डिकोड कर रहा है, एच कर रहा है कि नहीं जी। आप अगर देखेंगे तो किसको डिनोट कर रहा है, ये 8 को। तो एच का कोड कितना हो गया, 8। अगर हम बात करें आई की, तो आई का कोड कितना है, ये बोलते हैं ना 9। आई का कोड 9। कैसे बोलते हैं कि आई नो, मतलब आई का कोड उसी से हमें ढूंढना है, आई का कोड 9। अगर हम बात करें जे की, तो आप लोगों ने इस वर्णमाला में आप एक शब्द सुना होगा, इजोटी। जैसा कि हमने जिक्र किया है, इजोटी। तो ई का कोड कितना होता है, हमने आपको बताया था यूनिंग 5। जे का कोड होता है 10। ओ का कोड होता है 15। टी का कोड होता है 20
और y का कोड होता है 25। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें होता क्या है, 5 5 का अंतर है। कितने का? +5 +5 +5 और +5। याद करने के लिए देख लीजिएगा। तो इजोटी जो शब्द है ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, क्योंकि E +5 J +5 O +5 T +5 Y +5, तो इस तरह हुआ इजोटी। ये +5 है, 10 में 5 जोड़े 15, 15 कोट O 15, और 15 में 5 अगर हम ऐड करते हैं तो होता है 20। B किसका कोड है? T का। अगर इसी तरह बात करते हैं हम, अगर 20 में 5 जोड़ते हैं तो होता है Y 25। तो 25 किसको डिनोट करता है? Y को। इसी तरह आगे देखते हैं, तो J का कोड कितना हुआ? 10। अगर हम बात करते K, तो K का कितना कोड होता है? 11। होता है। और L अगर बात करें L, तो L का कोड कितना होता है? 12। अगर इसको याद करना है तो कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद करने के लिए अगर L से देखते हैं, तो अगर कुछ फनी अगर ढूंढेंगे तो हर ऐसा कोई वर्ड नहीं जिसमें फन ना बने, और याद करने के लिए आपको आसानी होगी। अगर L से देखते हैं, L से होता है क्या? लायन। क्या होता है? लायन। जब हम कभी लायन को देखते हैं तो कितना बच जाता है दिमाग में? 12। तो ये हो गया L का कोड 12। अगर बात करें हम M को जिक्र करने से पहले हम आपको कुछ बात बताएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 3, क्योंकि अगर 3 का जिक्र करें तो पूरे वर्डों में 3 ही बार 3 आता है। जैसे 3, 13 और 23। आप ध्यान से देखिए, 3, 13, 23, क्योंकि 3 ये वर्ड जो अंक है, ये वर्णमाला में 3 ही बार आया है। एक 3 कोड करता है C को, और 13 जो है ये डिकोड करेगा किसको? M को। इस यहाँ से आप याद कर सकते हैं 3, 13, 23। तो 3 हो गया C और 13 हो गया हमारा M। अगर M 13 है तो MN, क्योंकि आपने अभी आपको हम बताएंगे, क्योंकि जब विपरीत क्रम में अगर इनको याद करना होता है तो क्या करते हैं? M का अपोजिट N होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि उम्मीद करते हैं। और अब देखते हैं आगे O। तो आपको मैंने दिखाया है O का कोड कितना होता है? 15। P का मतलब प्रिंस, राजा, यानी प्रिंस माने राजा। राजा की उम्र कितनी हुई? 16 साल। और Q मतलब 17। Q का मतलब अगर याद करने का तरीका अगर देखें, इसमें होता क्या? प्रिंस। मान लीजिए प्रिंस की उम्र कितनी है? 16 साल। अगर Q की मान लेते हैं, Q माने क्यून मतलब रानी की उम्र कितनी है? 17। फन है, लेकिन याद करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और आसान भी है। अगर हम बात करते हैं R का कोड जो होता है 18। कितना होता है? 18। क्योंकि वर्णमाला में कुछ ऐसे हैं अल्फ़ाबेट की, उनका कोड आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन जब 1, 2, 3 बार अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद दोबारा आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस तैयार हो जाएगा, हमेशा के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाएगा। अगर देखते हैं यस का कितना होता है? 19, और टी का कितना होता है? 20। अगर इसमें भी हम फन देखें तो यस और टी कहते हैं ना SC ST में कितने का हो? कहते हैं 19-20 का अंतर होता है। कितने का? 19-20। क्योंकि जब कोई कट ऑफ आती तो आपको पता होगा, कहते हैं SC ST में कितनी गई, तो कहते हैं 19-20 का अंतर है। तो S से हम याद करेंगे 19 और T से याद करेंगे 20। और T का कोड जैसे है इजोटी के माध्यम से हमने आपको बताया भी है, कितना है? 25। अगर बात करते हैं U की तो U का कोड कितना होता है? U 21। कैसे? अगर याद करें तो आपसे कोई पूछेगा U आपकी एज कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 21। कितनी बताएंगे? U 21। अगर बात करें V, तो V होता क्या है? V का कोड है 22।
इसको याद करने के अगर हम देखें तो क्या बन सकता है, वी। वी को अंग्रेजी में कहते हैं वी, ऐसे लिखते हैं वी। वी माने हम दो हमारे दो। क्या हुआ, हम दो हमारे दो। ये याद करने के लिए बहुत आसान है। तो इसे वाई वी का कोड होता है 22, हम दो हमारे दो। वी का कोड कितना होता है 22, हम दो हमारे दो। अगर हम बात करें डब्लू की तो डब्लू का कोड होता है 23। अब 23 से जैसे हमने बताया है कि अल्फ़ाबेट में आपको 3, 13 और 23 तीन ही बार मिलते हैं। तीन ऐसे ये शब्द तीन जो है ये वर्णमाला में 3 ही बार आया है। तो देखते हैं डब्लू का कोड कितना है। वैसे अगर एक चीज़ अगर ध्यान से देखें तो एम और डब्लू का सिंबल जो है एक ही जैसा मिल रहा है। तो आप इससे भी अनुमान लगा, एम 3 तो डब्लू भी 3, एम का 13 डब्लू का 23। अगर बात करें एक्स का कोड होता है 24। अगर हम बात करें, अगर फन देखें तो डब्लू से बनता क्या है हमारा, वर्क। डब्लू से बनता क्या है, वर्क। तो कोई आदमी जो है वर्क 24 घंटे तो करेगा नहीं, तो करेगा कितने घंटे। अगर आपसे पूछा जाए कोई कहे तो वर्क, एक आदमी कितने घंटे काम कर सकता है, तो आप यही कहेंगे कि 24 घंटे तो कोई कार्य कर ही नहीं सकता। तो कितना कर सकता है, तो टोटल 24। तो 24 कर नहीं सकता तो एक माइनस कर दिया, कितना 23। क्योंकि 24 तो वो कर ही नहीं सकता मतलब एक्स कर ही नहीं सकता इसका। तो जब कोई व्यक्ति जब 24 घंटे कार्य नहीं करता तो वहाँ हम कैसे कर देते, क्रॉस लगा देते। तो इससे याद कर लीजिए 24 नहीं कार्य कर सकता, कितना करेगा 23। तो डब्लू 23। और जैसे कि बात करें वाई जेड, तो आप सभी को पता होगा कि वाई का कोड जो होता है 25 और जेड इसका होता है 26। आपको जैसा कि उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा कोड। अगर आपसे अब कभी भी कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति या कोई भी आपका मित्र आपसे पूछता है तो आप 1-2 बार बस इसे देखना है और देखने के बाद थोड़ा मन में रिवीजन करना, और उसके बाद आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप अगर इन अल्फ़ाबेट में आप कोई भी फन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करेगा और कभी आप जीवन में नहीं भूलेंगे। ये हमारा वादा है। ठीक है मित्रों, तो अगर हम बात कर लेते हैं इनके विपरीत क्रम की, तो आइए देख लेते हैं इनका विपरीत क्रम। तो चलिए एक सेकेंड। देखिए, क्योंकि हमारे वर्णमाला में टोटल अंकों की संख्या कितने होते, टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26 वर्णमाला में हमारे टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं इनके विपरीत क्रम पर। देखते हैं, जैसा कि हमने आपको 1 से लेकर 13 तक जिक्र किया हुआ, आइए अब इसके विपरीत क्रम को देखते हैं। W X Y Z। अब इनका विपरीत क्रम याद करने के लिए बहुत आसान सी ट्रिक हैं। अगर आप इनमें भी फन ढूंढेंगे तो फन मिल जाएगा और याद करने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। तो देखते हैं ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। A to Z आप बोलते हैं ना कि A to Z। आपसे कोई पूछता है आपको
इस चैप्टर से क्या क्या आता है, तो आप बोलते हैं A to Z आता है, तो A से Z याद करें। अगर BY देखें तो क्या होता है, बाई, क्या होता है बोलते हैं ना बाई, B का अपोजिट Y। अगर हम बात करते C का अपोजिट X, तो याद करने के लिए क्या करेंगे, C का अपोजिट होता है X, तो आपने सुना होगा क्रैक्स, तो C का अपोजिट X, क्रैक्स, C का अपोजिट X। अगर बात करते हैं D का, तो D का अपोजिट होता क्या है, W। अगर इसको याद करना है तो कैसे करेंगे, दूध वाला, कैसे करेंगे, दूध वाला। याद हो गया, उम्मीद करते हो गया होगा। कैसे याद कर सकते हैं, दूध वाला। अगर हम बात करें विपरीत क्रम में, तो आपको एक ये बता दे रहे हैं, इसका भी जिक्र होगा, लव आएगा, आपको हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए ई का अपोजिट वी, और यहाँ पर देखिए लव में वी का अपोजिट ई, वी का अपोजिट ई का अपोजिट वी, ई का अपोजिट वी, तो यहाँ से याद रख से लव से वी का अपोजिट ई का अपोजिट वी। अगर बात करते हैं एफ का अपोजिट कितना होता है, एफ का यू, एफ का अगर देखते हैं एफ का कोड जो है यू। अगर हम बात करते हैं जी का कोड क्या होता है, टी। अगर हम इसमें देखें, अगर फन ढूंढे तो हर मतलब अल्फ़ाबेट में आपको फन नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे एफ है, अगर 1 2 3 बार आप देख के एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, तो आपको याद हो जाएगा और दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं जी का अपोजिट क्या होता है, टी, तो कैसे याद कर सकते हैं, अगर इसमें फन देखे, जैसे GT रोड, क्या हुआ, GT रोड। अगर हम बात करते हैं H का अपोजिट क्या होता है, S, तो अगर याद करें तो H का अपोजिट क्या होता है, S, कैसे, हाई स्कूल, हाई स्कूल। अगर हम बात करें I का अपोजिट क्या होता है, तो R, कैसे अगर याद करना है तो इंडियन रेलवे, कैसे, इंडियन रेलवे। अगर हम बात करते हैं आपसे I का कोड क्या होता है, I का अपोजिट R। अगर हम बात करते हैं J का अपोजिट क्या होता है, Q, Q, क्या होता है J का अपोजिट, Q, Q। अगर फन देखें तो अगर फन इसमें ढूंढ जैसे क्या होता है, J से J का अपोजिट Q, जैसे जम्मू, Q से क्यून, जम्मू की क्यून, यानी जम्मू की रानी। अगर बात करें K का अपोजिट क्या होता है, P, कैसे याद करेंगे, K का अपोजिट P। अगर इसको याद करना है तो K का अपोजिट P, तो हो जाएगा कपिला, कपिला पशु आहार होता है, तो K का अपोजिट P, कपिला से याद कर सकते हैं, K का अपोजिट P। अगर बात करते हैं L, तो L का अपोजिट क्या होता है, O, जो कि मैंने शुरुआत में आपको जिक्र कर दिया है, लव। L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, तो L का अपोजिट O। M N, जैसे मैंने अल्फ़ाबेट में बताया था, M का अपोजिट N। तो ये रहे आपके मोस्ट अल्फ़ाबेट के जो अपोजिट याद करने की ट्रिक, कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया आपको, उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गया होगा, और नहीं याद हुआ होगा तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक के रूप में एक सजेशन देना चाहेंगे। जैसे आपको किसी भी अक्षर का अपोजिट पता करना है तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि किसी भी अक्षर का अपोजिट याद करना है, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया जे का अपोजिट क्या होता है, वैसे तो आपके माइंड में 1 2 बार देख लेंगे तो प्रवेश हो जाएगा, जे का अपोजिट क्यू, जम्मू की क्यून।
लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर आपको नहीं याद बाय द चांस आप नहीं है माइंड में, तो आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे जे का आपको कोड याद होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको कोड याद है, अगर आपसे कोई पूछता है जे का कोड कितना है तो आपको पता है 10, लेकिन आपसे वो पूछता है इसका अपोजिट क्या होगा तो आपको ये नहीं मालूम, तो आप हमेशा याद रखेंगे 27 से आप माइनस कर दीजिए 10, तो कितना बचा 17 किसका कोड है, क्यू, जे का अपोजिट क्यू। अगर आप बात करते हैं 27, हम किसी भी अंक, किसी भी मतलब अंक को ये 27 से ही क्यों घटाते हैं अपोजिट याद करने के लिए, क्योंकि 27 से इसलिए घटाते हैं, अगर हम मान लीजिए अगर आपसे हम पूछें, क्योंकि ये 27 जो है, अगर आपसे कहें ए का कोड होता 1 और जेड का कोड देखें, ए का अपोजिट जेड अपोजिट सिर्फ, तो जेड का कोड होता है 26, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन अगर इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 27। क्योंकि अगर हमें किसी भी अंक का अपोजिट याद करना है तो उस कोड को 27 से घटाएंगे। जैसा कि आपको समझ आ गया होगा उम्मीद भी करते हैं, कुछ नहीं बस यही है। तो इसके कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वर्णमाला में, हर एग्ज़ाम में, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें वर्णमाला से क्वेश्चन ना बने। और अगर हम बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको याद करना, क्योंकि इसका कोड याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी भी, उम्मीद करते याद भी हो गया होगा आपको। लेकिन अगर जैसे हम बात करते हैं, देख लीजिए 1 मिनट, इसके जो टाइप होते हैं कोड, इसके अंतर्गत कई चैप्टर जो आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि जब तक आपको अल्फ़ाबेट का अगर क्रमांक नहीं पता होगा, कोड नहीं पता होगा, तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं हल कर सकते। अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन अगर पूछते, क्योंकि आगे के टॉपिक में उसका हम जिक्र करेंगे। और चलिए बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आपसे मैंने बोला था कि न्यू यूट्यूब चैनल है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ें, अपने अगल बगल आस पास पड़ोस सभी को इस चैनल के माध्यम से जोड़ें। और हम लोग आपको एक से एक अच्छी वीडियो और क्लास रीजनिंग के लिए आप निश्चिंत रहिए, ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी कि कहीं किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और बस अंत में बस इतना ही कहेंगे, आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें इससे, और अधिक अपना प्यार और सपोर्ट हम लोगों पर बनाए रखें। हम लोग आप पर पूरा 100% देने का निश्चिंत प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।